प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करेंगे उस पर आने के पहले आपसे अनुरोध, अपने विचार सुझाव। और आज ही हमें एक बहुत सुंदर प्रश्न मिला है, मन को झंकृत कर देने वाला, उसी से हम आरंभ करेंगे। तो अपने विचार सुझाव प्रश्न विश्लेषण हमें भेजें 7000969440, ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और आज हमें ये जो सुझाव से जुड़ा हुआ सुझाव भी है, इसमें प्रश्न भी है, जिज्ञासा भी है, उत्तर ढूंढने का एक प्रयास भी है। ये हमें भेजा है मध्य प्रदेश के मंदसौर से वीके सिन्हा साहब ने। ये करीब 40 वर्ष पूरी कर चुके हुए एक प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल से आशय ये है कि इन्होंने पुणे और बेंगलुरु में आईटी सेक्टर में काम किया है, लेकिन अब अपने गृहनगर में इन्होंने कंसल्टेंसी का अपना काम शुरू किया है। इनका कहना है कि मैं स्वयं को खोजने की चेष्टा जब से होश संभाला है कि वीके सिन्हा तो मेरा नाम है, विजय कुमार सिन्हा, ये मेरे माता पिता से मुझे मिला एक नाम है, लेकिन जो मेरे भीतर है उसका कोई नाम नहीं है। वो तो पता नहीं किस यात्रा से, कहाँ से, कैसे आया है, ऐसा मैंने पढ़ा। तो वो जिज्ञासा कॉलेज के दिनों से ही मेरे मन में रही। इन्होंने कहा कि मैं अपने को खोजता रहा। बहुत सी किताबें पढ़ी, बहुत से प्रशिक्षण संस्थानों में गया, जहाँ नाना प्रकार की ध्यान से जुड़ी विधियाँ, उनका प्रशिक्षण कह लीजिए या प्रैक्टिसिंग जो है वो की जाती है। फिर इनका ये कहना है कि मैं अकस्मात एक दिन ये समझ पाया, जब मैं अपनी ध्यान की प्रक्रिया में संध्या को, ये सुबह और शाम, इनका कहना है मैं पूजा नहीं करता, मैं सिर्फ आंख बंद करके अपने भीतर खुद को जानने की कोशिश करता हूँ और भीतर की आवाज़ों को सुनने की चेष्टा करता हूँ। आमतौर पर ध्यान की तमाम पद्धतियाँ कुछ इसी तरह की बात करती हैं कि आप अपने भीतर जाइए, केंद्रस्थ हो जाइए। तो उन्होंने कहा मैं वर्षों से बैठता रहा, लेकिन उस दिन अनायास ही कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने भीतर प्रवेश कर पाया। तंद्रा टूटी तो मैं फिर उन्हीं प्रश्नों, क्योंकि इनका कहना था कि बड़ा रोबोटिक है मेरा ये ध्यान करने की प्रक्रिया। एक ही जैसे विचार आते हैं कि हो नहीं पा रहा है, अब ये प्रॉब्लम है, वो समस्या है, अभी मन नहीं लग रहा है, ध्यान नहीं लग रहा है। तो इन्होंने ये कहा कि उस दिन मैं, शायद ईश्वर ने मुझे ये प्रेरित किया कि ये घटेगा किसी दिन, ये किसी दिन आएगा। हाँ, अभ्यास मत छोड़ो तुम। यही प्रश्न इनका है कि क्या यही करते रहना है और किसी दिन, अभी मैं पोस्ट 40 में हूँ, 42 साल का हूँ, तो क्या मैं उम्मीद रखूँ कि मैं 42 नहीं तो 52 या 62 में कभी ना कभी उस दिव्य अनुभव से दो चार होके रहूँगा? ये इनका प्रश्न है। तो हम ले चलेंगे हमारे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के समक्ष। प्रणाम कर रहा हूँ गोस्वामी जी। आज बड़ा अच्छा दर्शन का प्रश्न आपने उपस्थित किया। आज तो मुझे यकायक पिताजी की बताई हुई वो बात ध्यान आने लगी, जब उन्होंने प्रारंभ अभ्यास कराते समय मुझे बताया था कि आनंद भवन के 10 दरवाजे हैं। आनंद भवन के 10 दरवाजे हैं, उनमें से कोई भी दरवाजा आपको उस महल के भीतर ले जा सकता है। जैसे वैकुंठ धाम के 8 द्वार हैं, ये बिल्कुल अष्टांग योग की तरह है, ध्यान धारणा समाधि आसन प्रत्याहार इत्यादि इत्यादि। सनकादिक ऋषि जैसे परम त्यागी, सनकादिक ऋषि आप समझ लें, सृष्टि के प्रारंभ में कौमार सर्ग में जो परमात्मा ब्रह्मा के अंतर्चित्त से उत्पन्न हुए थे, परमात्मा ने जो पहला अवतार लिया था, 24 अवतार जो सनातन धर्म संस्कृत में है, पहला अवतार सनत कुमार ऋषि के, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं।
जी। तो जब इनके अवतरण हुआ इनका, तो ये भी जब बैकुंठ की ओर गए, ध्यान रखिएगा, बैकुंठ का जो निर्माण है वो रैवत मनवंतर में हुआ है। रैवत मनवंतर में बैकुंठ बनाया, लोक नमस्कृत सुंदरतम लोक बनाया परमात्मा ने बैकुंठ, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। तो बैकुंठ बैकुंठ हम कहते हैं, लेकिन हम बैकुंठ को समझ नहीं पाए। जहाँ पर विकार कुंठित हो जाते हैं वो बैकुंठ, वहाँ कोई विकार नहीं है। वहाँ का समदर्शन ऐसा है कि वहाँ द्वारपाल भी चतुर्भुज है और विष्णु जी की तरह दिखते हैं। मतलब परमात्मा, विष्णु और द्वारपाल में कोई भी अंतर नहीं है। जय और विजय यदि खड़े हों और भगवान विष्णु आ जाएं तो तीनों एक जैसा दिखेंगे। वहाँ बिल्कुल भेद नहीं है, क्योंकि विकार कुंठित हो जाते हैं वहाँ जाकर के। आप बिल्कुल निष्पाप भाव से होकर पहुँचते हैं, तो वहाँ के 7 दरवाजों से तो पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ समाधि के द्वार पर जब पहुँचते हैं ध्यान को पार करने के लिए, तो वहाँ वो क्रोधित हो जाते हैं। उनके क्रोध से ही जय और विजय, उनको रोक देते हैं, अभी आप नहीं जा सकते, तो क्रोधित हो जाते हैं। उनके क्रोध के कारण ही जय विजय जो है रावण और कुंभकर्ण बनकर आते हैं, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बनकर आते हैं, शिशुपाल और दंतवक्र बनकर आते हैं। उनको 3 बार अवतरण लेना पड़ता है। परमात्मा आके कहते हैं अरे आपको शाप देना पड़ गया। तो वैसे ही ये 10 द्वार जो हैं आपको कहीं ना कहीं कुंठित करेंगे। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आप चाहे तो कर्म से भी आनंद को स्पर्श कर सकते हैं, और आप चाहें तो कर्मेंद्रियों से भी, ज्ञानेंद्रियों से भी आनंद को स्पर्श कर सकते हैं। कर्मेंद्रियों से भी और ज्ञानेंद्रियों से भी। इन नयनों को से भी आप परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। नयन भी द्वार है, लेकिन इन नयनों की जो इंद्रियां हैं, जो भीतर में हैं, अंतर्मुख के जो नेत्र हैं, जो ज्ञान है, उससे भी आप आनंद का स्पर्श कर सकते हैं। मैं बार बार आनंद शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। अब इसके समानार्थी शब्द आपको बताता हूँ। आनंद का अर्थ होता है अध्यात्म, आनंद का अर्थ होता है ब्रह्म, रसो वैते आनंदा। जब आपके अंतर चित्त में आनंद की अनुभूति हो जाए तो आप ब्रह्मानुभूति करते रहते हैं। प्रश्नकर्ता बहुत सहजता से, जिज्ञासावश उस आनंद का स्पर्श कर कर आ गए। एक दिन परमात्मा की कृपा से, ध्यान रखिएगा, ये अभ्यास से नहीं मिल सकता। जो लोग इसे अभ्यास की विषय वस्तु मानते हैं उनके श्रम निरर्थक हो जाते हैं। ये अभ्यास की विषय वस्तु नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आपकी बात है। अभ्यास की विषय वस्तु नहीं है। इसे आप किसी को चुनौती देकर नहीं प्राप्त कर सकते कि चलो आज भीतर की यात्रा करें। बिल्कुल नहीं होगी आपसे भीतर की यात्रा। तो ये जिस बार ये भीतर की यात्रा में पहुंचे थे, उस बार सहज योग से पहुंच गए थे। जिस दिन मनुष्य वास्तव में बहुत सहज होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में इसकी अनुभूति सहजता से करता है। एक प्रश्न मेरे मन में है डॉक्टर, आप पूछे। आनंद की तरफ बढ़ने के लक्षण क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ जी। आपसे विकार तिरोहित होने लग जाएंगे। आपको क्रोध नहीं आएगा, आप किसी की निंदा नहीं करेंगे, आपको चुगली सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। ये बहुत सुंदर बात है। आपको संग अच्छा लगेगा, कुसंग अच्छा नहीं लगेगा। आपकी दृष्टि में काम तिरोहित हो जाएगा। आपको सर्वत्र एक समता दिखाई पड़ने लगेगी। आपकी द्वैत विद्धि अद्वैत हो जाएगी। आप अद्वैत होने लगेंगे, भेदभाव भूल जाएंगे। आप एकदम रम जाएंगे। आपकी चतुराइयाँ कम हो जाएगी। ओह, जितनी चतुराइयाँ हैं, जितने भी आपको लंपट बनाने के तरीके हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। हम उस हिरण की तरह हैं जो कस्तूरी लेकर जंगल में तलाश करती है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। तो कस्तूरी तो हमारे अंतर्चित्त में है ना, विद्यमान है। तो आनंद हमारे भीतर है, जो आनंद स्वराट है। स्वराट है वो। इसका क्या आशय है? स्वराट का अर्थ होता है स्वयं प्रकाशवान, तेज युक्त है वो। वाह। जितने भी चीजों में आप लाइट देख रहे हैं, उसका पावर स्टेशन वही है। आंखें तब तक देखती है जब तक स्वराट से उसे प्रकाश मिलता है। ठीक बात। लोग कहते जरूर हैं कि आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा कुछ नहीं करती। आत्मा ही तो स्वराट है। उसकी दिव्यता से सबसे पहले प्राण तत्व प्रकाशित होता है। तो प्राण तत्व उस जनरेटर की तरह है, उस सब स्टेशन की तरह है, जिसने वहाँ से सीधी ऊर्जा ले ली। और आपके जितनी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ हैं, वो ट्यूबलाइट और बल्ब की तरह हो गई। वो बटन से चालू हो जाती हैं, जब सोते हैं तो बंद हो जाती, फिर चालू हो जाती, सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। तो इनके अंतर चित्त में अनुभूति प्रत्येक मनुष्य, मैं आपसे कह रहा था, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में उसकी अनुभूति करता है। आप ध्यान रखिए,
कई बार ऐसा होता है ना कि आप कहीं शून्यता को प्राप्त हो जाते हैं। अब उस शून्यता को हम परिभाषित करने एक छोटा उदाहरण दें। आप कहीं खड़े हैं, ठंडी हवा का झोंका आ रहा है, सुंदर दृश्य प्रकृति के दिख रहे हैं, रमणीय। क्यों सारे तपस्वी पर्वत में चले जाते हैं? क्योंकि वहाँ भौतिकता समाप्त हो जाती है। इस मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध भौतिकता का है। लोग माया छोड़ देते हैं लेकिन भौतिकता नहीं छोड़ते। संन्यास ग्रहण कर लिया लेकिन कार नहीं छूटता है। तो जब आप अभ्यास करना चाहते हैं, अभ्यास और अध्यास की विषय वस्तु नहीं है अध्यात्म। अध्यात्म सहजता की विषय वस्तु है। आपको जय जाने ही जय दे ही जनाही, और जाना तो तुम्हें ही हो जाए। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो उनको ये अनुभूति जो हुई है वो परमात्मा की कृपा हो जाती है। इसमें दिन महीने वर्ष नहीं गिने जाते। हमारे यहाँ इसके लिए दो बड़े सुंदरतम दृष्टांत हैं भागवत जी में, जिसको ऐसे साधकों को ध्यान रखना चाहिए। एक दृष्टांत तो जैसे हम क्या होता है, हमारे उन पात्रों को जो हमको आनंद का द्वार बता सकते थे, पता नहीं क्यों हम षड्यंत्र करके उनको जो है वो हास विलास की विषय वस्तु बना देते हैं। सबसे श्रेष्ठतम परमात्मा के अवतार हैं, तीसरे अवतार हैं देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद भक्ति सूत्र की रचना करते हैं। देव ऋषि नारद जो है आपके चित्त में, आपको वो कहते हैं कहाँ तुम जब तप करोगे, कहाँ तुम एक पैर में होकर खड़े होगे, कहाँ तुम जो है तपस्या की उस आंधी को सहन करोगे। आपको वो सहज मार्ग बताते हैं। वो तो कहते हैं कलिकाल में प्रत्येक घर में, मैया को कहते हैं भक्ति को, हर घर में जो है वो भक्ति स्थापित कर दूंगा। वो कहते हैं अलम व्रतम मलम ज्ञानम मलम अलम मखे, जितना भी है ये बहुत हो गया, बस बस एकेर भक्ति में वो एका। भक्ति ही एकमात्र साधन है जो परमात्मा को मिला सकती है। और भक्ति जो है आनंद का समानार्थी शब्द है। तुम्हारे हृदय में जैसे ही द्रवित होते हैं भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही आंखों से आंसू निकलने लगता है भक्तिमती वहाँ प्रकट हो जाती है। जो मनुष्य स्वयं की खोज करने के भाव ही जैसे उत्पन्न हो किसी में, समझ लेना परमात्मा की कृपा हो गई है। प्रश्नकर्ता पर परमात्मा की कृपा तो हो ही चुकी है। तब उनके अंतर मन में अपने आप को जानने की भावना उत्पन्न हुई कि मैं नाम नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, बता दे ये बोलत है मैं सो को है। तो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में चाहे तो दौड़ते भागते रुक जाए, वो सोच ले ये धन मैं किसके लिए कमा रहा हूँ। विचार चिंतन मना शुद्धे न विद्यते, वो बुद्धि का भी उपयोग निर्मलता के लिए करे। देखिए हमारे यहाँ कोष बने हुए हैं, आप समझिए कोष। जिस अन्न को ग्रहण कर रहे हैं उस अन्न को ऐसा ग्रहण करिए कि वो अन्न आपका मन अच्छा बना दे। जिस मन में आप चिंतन कर रहे हैं उस मन से जितने भी विकार हैं उनको तिरोहित कर दें। तो अध्यात्म महल के इन 10 दरवाजों में कोई एक दरवाजा परमात्मा की कृपा से कभी खुलेगा। डॉक्टर साहब, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके विमर्श से हमें समझ आई है कि हम भोग और आनंद के अंतर को समझें। पहले तो कि जब आप भोग करते हैं कई बार उसी को बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा आनंद, लेकिन उस आनंद में ईश्वर नहीं समाहित होता, ब्रह्म नहीं है वहाँ भीतर जाने की मुमुक्षु प्रवृत्ति नहीं है, आपके अंदर ये जिज्ञासा नहीं है, ये क्यूरियोसिटी नहीं है कि मैं भीतर चला जाऊँ, मैं जानूँ। और त्यागना कोई प्रक्रिया नहीं है, त्यागना उस श्रेणी की अवस्था है जब आपको सब निरर्थक लगने लगता है। गौतम बुद्ध राजाओं के राजा हैं, लेकिन क्षण भर में उन्हें सब निरर्थक लगता है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बखूबी कहा कि क्यों वन की तरफ ही गमन होता है, वन गमन क्यों है? क्योंकि आपको सब निरर्थक लग रहा है, आप सच्चाई देखना चाहते हैं। सच्चाई वन से किसी पहाड़ की चोटी से गिरते झरने में है, बर्फ में है, नदी में है, बड़े आसमान छूते वृक्षों में है, इसीलिए ये सब वहाँ जाते हैं। शरद जी, जी मैं यहाँ आपको थोड़ा सा टोकूंगा। जी, आपने बड़े आनंद की बात छेड़ दी है, इसलिए ये एक बात रह जाती है। आपने त्याग की एक अच्छी बात कह दी कि त्यागना जीवन का सार नहीं है। त्याग वो होता है जिसके करने के बाद आप भूल ही जाएं। आप ये याद ना रखें कि मैंने ये त्याग दिया, ये त्याग दिया। दूसरा जो अध्यात्म पथ का पथिक है उसे 2 बात जरूर करना चाहिए। एक, सत्संग करे,
सत्संग का अर्थ होता है ऐसे लोगों के बीच बैठे जहाँ पर उसे खोजने वाले लोगों का समूह दिखाई पड़ता है। तीसरा, और इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात वो करे, अध्यनो अध्यायो सुसुंदरो अध्यायो स्वाध्यायो, वो उन पुराणों में गोता लगाने का क्रम शुरू करे। उसमें अनेकों अनेक ऐसे किस्से हैं जिसमें लोगों ने बिना कुछ प्रयत्न किए परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, तो उनका वो अनुकरण कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। और यही समझने की बात है कि प्रयास से आनंद के इन 10 दरवाज़ों को खोला नहीं जा सकता है। प्रयास कई बार जरूरी होते हैं, लेकिन उस रास्ते का जो ब्रह्म और आनंद का आकर्षण है, जो एक ही है, ब्रह्म और आनंद एक ही हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने हमें कहा, तो उस आनंद के प्रति जो भाव है एक, वो भाव क्या हमारे भीतर है? कई बार ये भाव पूजा की विधियों में उलझ जाता है, आडंबर में उलझ जाता है, नाना प्रकार के रूपकों में, प्रसंगों में उलझ जाता है। अभी अभी हमने ये अनुष्ठान कराया है, हम तो प्रतिवर्ष ये 3 बार कराते हैं, 6 बार कराते हैं, इनमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें हम उलझ जाते हैं और इसीलिए हम कस्तूरी मृग की तरह अपनी नाभि में कस्तूरी लिए चलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता ये सुगंध आ कहाँ से रही है। और जब ऐसे किसी पहुँचे हुए तपस्वी को हम देखते हैं, जिसको आप अपना घर दिखा रहे हैं, लेकिन वो एक उन्नीदी सी नज़र डालता है, बहुत सुंदर, हरी इच्छा, प्रणाम बंधुवर, खूब सुखी रहिए, तब ऐसा लगता है संसार का सबसे बड़ा दानी तो यही है। क्या वो भाव हमारे भीतर है? क्योंकि हमारी आंखें अभी भी ढूंढ रही हैं, और इसीलिए चाहे ध्यान की नाना प्रकार की विधियां हों, नाना प्रकार के गुरु हों, नाना प्रकार के धर्म हों, लेकिन हम भटक ही रहे हैं। इसलिए पहले इसको समझना होगा, अपने भीतर डूबना होगा, और यही आज का इस डिस्कोर्स का, हमारे विद्वान वक्ता का मंत्र आपके लिए। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। राम नमस्कार।